हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके और जीएस और करंट अफेयर 2023 के सेट नंबर 2 रहेगा। 20 क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 क्वेश्चन रहेंगे हमारे संविधान से। तो भारतीय संविधान से के स्रोत है ये कहाँ कहाँ से लिए गए। तो पंचवर्षीय योजना किससे ली गई थी? तो पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ रूस से ली गई थी। यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया था भारतीय संविधान में? तो ये यूनियन शब्द कनाडा से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? तो ये रूस से लिए गए थे, सोवियत संघ से। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना ली गई है। यूनियन शब्द कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? ये भी कनाडा से। और यूनियन शब्द क्षमादान, राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमादान है अनुच्छेद 72 के तहत, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहाँ से? क्षमादान राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 72 में, तो वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं, 5 क्वेश्चन ये हो गए हमारे, डेली करेंगे हम संविधान के। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तबला, बांसुरी, ड्रम या तुरई। तो कौन सा बजाते हैं? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, बांसुरी से इनका संबंध है। और किस किस का है बांसुरी से संबंध? तो पन्नालाल घोष। कौन? पन्नालाल घोष। और राजेंद्र, कौन? राजेंद्र प्रसन्ना। ये सब बांसुरी बजाते हैं। कौन कौन? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राजेंद्र प्रसन्ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी डैश में स्थित है? किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इलाहाबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली या हैदराबाद। तो किस में है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? तो 7 जनवरी 1935 को। मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति केरल में हुई है, जो मंच पर केवल एक महिला कलाकार द्वारा पेश किया जाता है? यानी कि केरल का बताना है कौन सी नृत्य शैली है। 4 ऑप्शन दे रखे, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या कथकली। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा, मोहिनीअट्टम। कहाँ का है ये? तो ये केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश। अंधे लोग कच्ची पूड़ी खा सकते हैं क्योंकि उन्हें दिखता नहीं, आंध्र प्रदेश। ओडिसी है। और कथकली कहाँ की है? तो ये भी केरल का नृत्य है। और मोहिनीअट्टम जो एक महिला कलाकार द्वारा पेश किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ओडीआई क्रिकेट मैच कब खेला था? 4 ऑप्शन दे रखे, 1974, 1975, 1972 या 1971 में। तो कब खेला था? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1974 में। कब? 13 जुलाई 1974 में खेला गया था। 13 जुलाई 1974 में। कहाँ पे खेला गया था? तो इंग्लैंड में खेला गया था, इंग्लैंड और भारत के द्वारा। ये तो हो गया पहला ओडीआई मैच। अब ये है बीसीसीआई, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगर इसकी स्थापना पूछे तो स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में, दिसंबर 1928 में। वर्तमान अध्यक्ष तो 36वें अध्यक्ष है। कौन से? 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नी। कौन से नंबर के हैं? तो ये 36वें नंबर के हैं बीसीसीआई। और स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में, दिसंबर में। और मुख्यालय कहाँ पे है? किस शहर में है? तो मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, मुंबई शहर में। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। कौन से नंबर के हैं रोजर बिन्नी? तो ये 36वें अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आवर्ती की इकाई डैश है? कौन सी है? सेंटीमीटर, हर्ट्ज या सेकंड या ग्राम।
तो कौन सी होगी? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, आर्टज। एसआई यूनिट है ये। और समय की क्या है? तो समय की सेकंड है। और आवर्ती की क्या है? एसआई यूनिट, तो आर्टज है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? यानी कि सीमांत गांधी या इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी, क्योंकि आप ये देख लेना कभी फ्रंटियर गांधी क्या होता है। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाने जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे, राजेंद्र प्रसाद, अशफाक उल्ला खान, राजकुमार शुक्ल या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो कौन से हैं? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये एक पाकिस्तानी है और इन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो कब किया गया था? 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये एक पाकिस्तानी नागरिक थे, क्योंकि ये पूछ सकता है भारत रत्न 1987 में। और सीमांत गांधी इन्हें ही कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और भारत रत्न कब मिला? तो 1987 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डैश के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे के प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। किस क्रांति की? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रांसीसी क्रांति, मैक्सिको की क्रांति या अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा या यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, फ्रांसीसी क्रांति की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान में सुनाई देती है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये 1789 में हुई थी। और कब से कब तक चली थी? तो ये 1789 से 1794 तक चली थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर डैश है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 16.54, 15.65 या 17.64 या 17.02%। तो कौन सा सही रहेगा? दशकीय वृद्धि दर 2011 की पूछ रखी है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 17.64% या 17.70% भी कह सकते हैं। 2011 की जनगणना पूछ रही है। अब 2021 की जनगणना के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। तो इसकी थीम क्या है? पहले तो कोरोना के कारण नहीं हुई, तो इसकी थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण। आयुक्त कौन है? अगर आयुक्त पूछे तो 2021 के जन तो विवेक जोशी जी हैं, विवेक जोशी जी। और ये पेपरलेस होगी। और कौन सी है? तो ये 16वीं है। और स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? स्वतंत्रता के बाद 8वीं है। 2021 की जनगणना अक्टूबर 2023 में अब ये शुरू हो चुकी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से किस परियोजना का उद्देश्य तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्य की सड़कों का विकास सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिला मुख्यालय कनेक्टिविटी परियोजना, भारतमाला या सेतु भारतम परियोजना या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो कौन सी सही रहेगी तटीय भागों को जोड़ने से? तो ये ऑप्शन बी सही रहेगा, भारतमाला परियोजना। कब शुरू की गई थी ये भारत सरकार द्वारा? तो 31 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देश भर में माल ढुलाई और यात्री आवाजाही में मतलब अनुकूल बनाना, जल्दी से जल्दी हो सके माल ढुलाई और यात्री, यानी कि माल ढुलाई और यात्रा। तो माल ढुलाई और यात्री मतलब यात्रा सुगम हो सके, जल्दी से जल्दी कर सके हम, इसलिए भारतमाला परियोजना
शुरू की गई 2015 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है 14 से 19 मई 2023 समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण भारत और इंडोनेशिया, पहले तो ये याद रखना भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है कौन सा समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास, कौन सा संस्करण किया गया 14 से 19 मई के बीच, तो दूसरा, तीसरा या चौथा संस्करण, तो कौन सा किया गया, कौन सा आंसर सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, चौथा संस्करण। और ये नौसेना का था, ये याद रखना, किसका था, नौसेना का युद्ध अभ्यास था। और कौन सा होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच, तो एक गरुड़ शक्ति होता है, कौन सा, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। ये भी भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो दक्षिणी चीन सागर में किया गया। और भारत की तरफ से कौन सा किया गया था, तो INS कवारती, ये पूछ सकता है किस युद्ध अभ्यास में गया, तो ये समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास में किया गया। और कौन सा संस्करण था, तो ये चौथा संस्करण था, 14 मई से 19 मई 2023 तक चला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 1 मई को कौन से राज्य अपना राज्य दिवस मनाते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो कौन से मनाते हैं, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अपना राज्य दिवस मनाते हैं। और 1 मई को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है हर साल, मजदूर दिवस। और राज्य कौन कौन से 1 मई को मनाते हैं, तो गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई को ही अपना राज्य दिवस मनाते हैं। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 2023 में पराग्वे में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एफ्रेल एल्ग्रे या सैंटियागो पेना या जस्टिन ट्रूडो या रिचर्ड वैगनर, तो कौन सही रहेगा, किसने राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सैंटियागो पेना ने। कितने % वोट मिले हैं, तो इन्हें 42% वोट मिले हैं। कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं ये, अगर पार्टी पूछे तो सत्तारूढ़ रूढ़िवादी पार्टी, कौन सी, सत्तारूढ़ रूढ़िवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। अच्छा, इसके पराग्वे की कैपिटल पूछे तो आपसे, राजधानी पूछ ले तो कौन सा शहर है, तो असनसियन, कौन सा, असनसियन इसकी राजधानी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को डैश का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, युवा विकास, वन, शराब या बाजरा, तो ये आप सभी को पता होगा, बाजरा दिवस घोषित किया है गया है 2023 का मोटे अनाजों के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भारत, जर्मन या USA या UK, तो किसने किया है, ऑप्शन सी सही रहेगा, USA यानी कि अमेरिका। कब किया गया, तो 1977 में किया गया था। भारत में कब किया गया था, तो भारत में शून्य आधारित 1986 में किया गया। कौन थे वित्त मंत्री उस समय, तो वित्त मंत्री थे VP सिंह, कौन थे, VP सिंह ने स्वीकार किया था 1986 में, और फिर 87 में पेश किया गया था। और वैसे पूछे तो भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था, भारत में पहला बजट तो ये हुआ था 18 फरवरी 1896 में। कब, 18 फरवरी 1896 में भारत में पहला बजट पेश हुआ था। किन के द्वारा, तो जेम्स विल्सन के द्वारा, कौन, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था 1896 में। और USA में तो 1977 में हुआ था शून्य आधारित बजट। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा प्रसिद्ध
रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? 4 ऑप्शन दे रखे, भगवान ब्रह्मा, भगवान इंद्र, भगवान शिव या भगवान जगन्नाथ। तो कहाँ पे निकाला जाता है, ये किस राज्य से है? तो ये पूरी उड़ीसा, पूरी जगह में निकाला जाता है। और किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंध है। और किस भगवान से संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, भगवान जगन्नाथ। 3 रथ निकाले जाते हैं, 3 रथों की यात्रा होती है। तो एक तो भगवान जगन्नाथ हो गए, और एक इनके बड़े भाई बलभद्र की, और तीसरे इनकी बहन होती है, वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम सुभद्रा है। ये तीनों की रथ यात्रा निकाली जाती है। और किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा। उड़ीसा की जगह पूछे तो पुरी में। ये थे हमारे क्वेश्चन, हमारा प्रैक्टिस सेट था। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।